हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम राजकुमार है और आज की कहानी मेरे ही साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। दोस्तों, अगर आधी रात को कोई आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? मैंने नहीं खोला और शायद इसीलिए आज जिंदा हूँ। ये बात करीब 5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं शहर में छोटा मोटा काम करता था। पैसों की तंगी थी, इसलिए गांव वापस आ गया था कुछ महीनों के लिए। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर है और उसके आगे खेत हैं और फिर एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे कि उस पीपल के पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था और हमेशा उनकी यह बातों को सुनकर हंसता था। लेकिन ये हंसना मेरे लिए भारी पड़ गया था, क्योंकि एक रात करीब 12:30 बजे मैं आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ था। बिजली गई हुई थी, पूरे गांव में अंधेरा था और उस दिन हवा बिल्कुल बंद थी। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। मैं आंखें बंद करके चारपाई पर सो रहा था। तभी मुझे लगा जैसे घर के बाहर किसी ने मेरा नाम बहुत धीरे से लिया। राज। मैं उठकर बैठ गया। सोचा मेरा भ्रम होगा और मैं इधर उधर देखकर दोबारा से सो गया। लेकिन मुझे दोबारा आवाज आई, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ साफ आवाज थी। राज, दरवाजा खोल। मेरे शरीर में एक जैसे करंट सा दौड़ गया हो। आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है मेरा, लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था। वो बिल्कुल सपाट थी, बिना सांस के, और ऐसी आवाज मेरे किसी भी दोस्त की नहीं थी। मैंने अंदर से पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कुछ सेकंड के लिए कोई भी आवाज नहीं आई और फिर वही आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोल। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा, कौन है? नाम तो बता। लेकिन इस बार दोबारा सन्नाटा छा गया। करीब 10-15 सेकंड तक कोई भी आवाज नहीं आई और फिर अचानक दरवाजे पर 3 बार धीमी खटखटाहट हुई। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और मैं उन्हें जगाना चाहता था, लेकिन डर के कारण मेरा गला सूख चुका था। तभी बाहर से फिर आवाज आई, राज, मैं अंदर आ जाऊं? अब मैं पूरी तरह से डर गया था। डर के कारण मेरा पूरा शरीर वहीं की वहीं जमा हुआ था, क्योंकि मैंने तो दरवाजा बंद किया हुआ था और कुंडी भी अंदर से लगाई थी। मैं उठा और धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा और मैंने पर्दे के कोने से झांककर बाहर देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिख नहीं रहा था। मुझे बस इतना दिख रहा था कि उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था और वो बिल्कुल हिले बिना एकदम सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अचानक उसने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे उसे पता हो कि मैं झांक रहा हूँ। मैं झट से पीछे हट गया। मेरा दिल धक धक करके जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। फिर बाहर से आखिरी बार आवाज आई, दरवाजा खोल वरना मैं खुद आ जाऊंगा। और उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया। करीब आधे घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पूरी रात वहां पर बैठे बैठे ही निकाल ली। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पे पड़ी, तब मुझे होश आया और मैंने देखा कि मैं उस कोने में सो गया था। तब मैं उठा और हड़बड़ाकर गेट की तरफ गया। मैंने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर मैंने जो देखा वह देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि मेरे दरवाजे के बाहर ही मिट्टी में 2 गोल गोल पैरों के निशान थे, जैसे कोई रात में
नंगे पैर खड़ा रहा हो, लेकिन पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में थी, मानो कोई मुंह करके मेरे घर की तरफ खड़ा हो, लेकिन उसके पैर दूसरी दिशा में हो। मैं समझ गया, रात में जो था वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि किसी भी इंसान के पैर ऐसे नहीं होते। उस दिन के बाद गांव में पता चला कि उस रात पीपल के पेड़ के पास किसी और ने भी अपने नाम की आवाज़ सुनी थी। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि रात में जो था वो कोई और नहीं, छलावा था। और आज भी जब रात में मैं अकेला होता हूँ तो कभी कभी बहुत हल्की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है, राज, और मैं आज तक दरवाज़ा रात में नहीं खोलता, क्योंकि मुझे उस रात की याद आ जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। अगर दोस्तों आपके गांव में भी कोई ऐसी ही घटना हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब कहानी को यहीं विराम करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।